Assalamualaikum ji. As you all know, we have won the series against Australia in Australia, the mighty Australians, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, इवन ये खाकसार भी सोच नहीं सकता था. आई रिमेम्बर कि हम बात कर रहे थे शायद हाशमी साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे तो नहीं, सबको पता है, लेकिन मुकाबला अगर सख्त दे दिया तो दैट वुड बी समथिंग दैट वी कैन सेलिब्रेट. लेकिन रिजवान ने भाई क्या कैप्टनसी की है, और आप सोचें कि 22 साल बाद यानी कि ये मौका सामने आया है कि हमने किसी सीरीज में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से जीतते देखा है इन ऑस्ट्रेलिया. और आप सोचिए कि हमारी टीम्स कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी. ये कारनामा शाहिद आफरीदी साहब अंजाम नहीं दे सके बतौर कैप्टन, मिसबाह उल हक अंजाम नहीं दे सके, यूनुस खान अंजाम नहीं दे सके, और कितने कैप्टन यहाँ पर आए होंगे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया. 2002 में हुआ था और 2022 में हो पाया है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में. एंड इट्स सो रिमार्केबल इन द वे आवर टीम प्लेड. पहला मैच में हम जीत कर व्हाइट वॉश कर सकते थे, लेकिन ये है कि उस मैच में हमें स्टार्ट अच्छा नहीं मिला. और आप ये देखें कि इन दोनों मैचेस में हमारे जो ओपनर्स थे दे प्लेड रियली वेल लास्ट टू मैचेस में, और दे वर अनलकी कि दे कुडंट गेट टू देयर 50s, और लास्ट मैच में साइम अयूब कुडंट गेट टू हिज 100. लेकिन उससे हट के भी दैट वाज अ रिमार्केबल चेस. उसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ, यू आर सच एन अमेजिंग सोल एंड यू परफॉर्म ब्रिलियंटली. उसके साथ साथ बाकी भी जो बॉलर्स थे उन्होंने भी एफर्ट दिया, उन्होंने भी अपनी मेहनत की. और रिजवान की एग्रेसिव कैप्टनसी, आप ये देखें कि वो फील्ड चेंजेस भी कर रहा था. अगर कोई बॉलर विकेट ले रहा था तो उसके साथ साथ वो उसको मजीद ओवर्स भी दे रहा था ताकि वो कर सकें. फील्ड सेटिंग्स जो है वो कर रहा था, एग्रेसिवली फील्ड को मूव कर रहा था. यानी कि आप एग्रेसिवली खेले बगैर ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट नहीं जीत सकते. और साथ साथ जो हमारे बॉलर्स थे वो सही लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे. लाइक दे वर लिटरली शेकिंग देम अप. और हारिस रऊफ जिस तरीके से तीनों मैचेस में मैक्सवेल को जिस तरह से उसने आउट किया, और he said it very humbly कि Maxwell is a superstar and it was a stroke of luck. लेकिन we all know कि he bowled brilliantly, और बहुत ही शानदार लाइन और लेंथ और पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की. हसनैन was a weak link, लेकिन हसनैन का मैं ये कहूँगा कि he did well. ही इज गेटिंग बेटर. बट ये है कि एक्शन चेंज होने से वो जो बट्टा का उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा था, उसके बाद उनका एक्शन चेंज हुआ, तो उसके बाद थिंग्स आर बेटर. लास्ट टू मैचेस में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि एडम जैम्पा ही बॉलर थे, बाबर आजम ही बैट्समैन थे, और जो विनिंग शॉट था एक में छक्का और एक में चौका बाबर आजम ने लगाया, और ये उनको काफी कॉन्फिडेंस देगा. तो ही इज हैड ऑल राइट सीरीज बिकॉज पहले मैच में स्कोर 37, दूसरे मैच में he finished the match, और तीसरे मैच में भी he made around 30 odd runs and he finished the match for पाकिस्तान. तो ये उनके लिए कॉन्फिडेंस पोस्टिंग एक टूर होगा. और आप सोचिए कि हम बैठ के जब बातें कर रहे होते थे कि पाकिस्तान ने कहाँ जीतना है, और जो लोग आज कह रहे थे, सम इंडियंस वर कमेंटिंग ऑन क्रिक इन्फो और इधर उधर उनके कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम थी, इसमें कमिंस भी नहीं था, स्टीवन स्मिथ भी नहीं था, मिचेल स्टार्क भी नहीं था. लेकिन भैया पिछले मैच में तो ये तीनों चारों थे ना, हेजलवुड भी नहीं था इसमें, उसमें था, लेकिन उसके बावजूद वो सारे मिलकर भी एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. सो द कॉन्फिडेंस बूस्टर इज देयर. एक और फन फैक्ट कि 22 साल बाद पाकिस्तान टेस्ट ये सॉरी ओडीआई सीरीज जीता है इन ऑस्ट्रेलिया. और 22 साल पहले आज जो हमारे डे टू डे बेसिस पर कोच हैं जेसन गिल्स्पी, वो उस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट उस मैच में खेल रहे थे, यानी कि उस सीरीज में जो हम लास्ट सीरीज हारे जीते थे. तो आप ये सोचिए कि उनका कितना तजुर्बा और कंडीशन से वाकफियत, तो ये सारी चीजें पाकिस्तानी टीम के काम आई होंगी. एंड दे लिटरली आउटप्लेड टीम ऑस्ट्रेलिया इन दिस सीरीज. तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, प्लस ये है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलनी है, लेकिन पाकिस्तान की लक जो है वो दैट इज वेरी हाई. आप सोचिए चंद हफ्तों में कैसा एक यकायक ये क्या माजरा हो गया कि पहले हमने इंग्लैंड को पहला टेस्ट हारने के बाद थैंक्स टू नोमान एंड साजिद खान वी वन द टेस्ट सीरीज, और उसके बाद यहाँ पर आर फास्ट बॉलर्स बॉल्ड ब्रिलियंटली, और उसके बाद थैंक्स टू रिजवान के भी वर एबल टू विन द वनडे सीरीज एज वेल. हमारी पोजीशन तो ओडीआई रैंकिंग्स में तीसरी है ही, लेकिन आई थिंक ये बड़ी एक अचीवमेंट है जो कि टीम पाकिस्तान ने की है. अच्छा जी, आप ये देखिए कि इसके अंदर वसीम अकरम ने जो लास्ट टाइम जो उनका 2002 में सीरीज थी, ही वाज पार्ट ऑफ दैट टीम एंड ही सेड कि हमसे बेहतर खेल रहे हैं आज के लड़के, और वो सीरीज इतनी कन्विंसिंग कंपैरेटिवली नहीं थी जितनी कन्विंसिंग विल ये थी. और फिर एक और चीज भी है कि यहाँ पर जो ये जो ऑप्टस स्टेडियम था, यहाँ पर टीम पाकिस्तान ने जीतने के बाद
वो विक्ट्री का एक लैप लगाते हैं, सारे टीम जो है वो ट्रॉफी लेके, या उसके साथ-साथ वैसे भी क्राउड की एक्नॉलेजमेंट होती है। तो बड़ा एक ये है कि ज़बरदस्त ये इवेंट रहा, बहुत ही शानदार हमारी टीम की जानिब से परफ़ॉर्मेंस, और सबसे बढ़कर ये है कि आप ये देखिए कि हमारी टीम एक टीम की तरह नज़र आई, एक यूनिट की तरह नज़र आई। रन ज़्यादा हो, कम हो, ये एक अलग चीज़ है। पहले मैच में वी कुड हैव वॉन, लेकिन वहाँ पर भी हमें गलतियाँ हमसे हुई। हारिस रऊफ अगर उस वक़्त वो पैट कमिंस को रन आउट कर देता तो दैट वुड हैव बीन प्रीटी क्लोज़, लेकिन उससे हट के वी शोड अप लाइक अ टीम। हम एक यूनिट की तरह नज़र आए। तो मैं बस ये है कि यही कहना चाहूँगा कि क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट है एक उस इवेंट के बाद, कि जब इस सीरीज़ पर आने से पहले गैरी क्रिस्टन साहब टीम पाकिस्तान को खैरबाद कह गए थे, और हम ये सोच रहे थे कि दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ में से एक गैरी क्रिस्टन था और वो चला गया तो पता नहीं टीम पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि साइम अय्यूब एंड अब्दुल्ला शफीक, दे प्लेड ब्रिलियंटली। आई होप कि दे कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल against all the opposition, and Australians were the best side in the world cricket right now. And बात ये है कि दूसरा एक चीज ये है कि I was impressed with Lance Morris. He bowled brilliantly from Australia. He had pace, he had good nip, he took both the wickets. और genuine pace जो है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टीम्स के लिए, दूसरी टीम्स के लिए। तो बाकी ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनकी जो इंजरीज से जान छूटे, इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, और साथ ही साथ जो है वो एक और चीज़ ये हो कि रन्स रोके जाएँ ताकि प्रेशर बिल्ड हो। तो ये सारी टैक्टिक्स हमें रिजवान की कैप्टनसी में नज़र आई। तो लेट्स प्रे फॉर टीम पाकिस्तान कि उन्होंने हमें मुस्कुराने का एक मौका दिया, और इट वाज़ ग्रेट। इट वाज़ अ ग्रेट साइट आफ्टर सो मेनी ईयर्स।